हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिल्लिया इस्लाम में सेशन 2024 में स्कूल में एडमिशन लेने वाले हैं या एडमिशन लेना चाहते हैं। आज हम इस वीडियो में जामिया स्कूल के फॉर्म फिल करने के लास्ट डेट, एंट्रेंस का डेट और साथ ही इंपॉर्टेंट चीज़ें ये कि जो स्टूडेंट इस बार 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं जामिया में, उनके एडमिशन के टाइम में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, चाहे वो प्री नर्सरी फर्स्ट सिक्स नाइन्थ या 11th में एडमिशन लेना चाहते हो, एडमिशन के टाइम में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा उसको इस वीडियो में यानी उसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही आपको एज लिमिट को लेकर भी सवाल है तो वो भी इस वीडियो में हम क्लियरली आपको बताएंगे। तो चलिए बस स्टार्ट करते हैं। ये रहा जामिया मिल्लिया इस्लामिया का ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस। जामिया के अंदर 5 स्कूल है। जो प्री नर्सरी फर्स्ट के लिए जो है वो मुसीर फातिमा के नाम से चलता है। इसके अलावा मिडिल स्कूल हो गया, सैयद आबिद हो गया और सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो गया। यहाँ पे 5 स्कूल है। इम्पॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले थोड़ा सा हम फॉर्म के बारे में बता दें कि जो स्टूडेंट जामिया में प्री फर्स्ट और नर्सरी में एडमिशन लेना चाहता है, इनका ऑनलाइन लॉटरी लगेगा और वो लॉटरी का डेट इन्होंने बता रखा है। प्री का 16 मार्च को लगेगा, फर्स्ट का भी 16 मार्च को ही लगेगा, नर्सरी का 17 मार्च को, लेकिन इन्होंने टाइमिंग बता रखा है। लॉटरी कैसे लगेगा, आप जो भी स्टूडेंट जामिया में फॉर्म अप्लाई किए हैं, फॉर्म में आपने अपना मोबाइल नंबर दिया है, उसी मोबाइल नंबर पे आपको एक दिन पहले यानी कि 16 मार्च को अगर लॉटरी लग रहा है तो 15 मार्च को एक लिंक आ जाएगा और यूट्यूब का लिंक होगा, उस पर आप लाइव देख सकेंगे कि लॉटरी कैसे लगता है। ऑनलाइन लाइव लॉटरी लगेगा जहाँ पे आप देखेंगे कि किस किस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, लॉटरी में ये होता है कुछ गार्जियन को बुलाए जाते हैं और ऑनलाइन लगता है ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे उसमें। ये मैंने आपको प्री नर्सरी फर्स्ट के बताया। अब इनके फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट 29 फरवरी है। 6-9 की अगर बात करें तो 6 का जो एंट्रेंस होने वाला है इस बार 30 मार्च को है और 9 का जो एंट्रेंस है वो 31 मार्च को है। सो आपको खासकर 6-9 का आपको एंट्रेंस का डेट और फॉर्म फिल करने का डेट पता चल गया। वही जो स्टूडेंट क्लास 11 साइंस आर्ट एंड कॉमर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, इनका फॉर्म का डेट तो आ चुका है, लेकिन फिल होगा कब से 1 मार्च से 30 मार्च के बीच में। और एंट्रेंस का जो डेट है 11 साइंस का 27 अप्रैल को है, 11 आर्ट्स का 28 अप्रैल को है और 11 कॉमर्स का भी 28 अप्रैल को ही है, बस टाइमिंग अलग अलग है। तो ये बेसिकली मैंने आपको बता दिया एंट्रेंस का डेट, फॉर्म फिल करने का डेट और प्री नर्सरी वालों का एडमिशन का डेट कह लीजिए, मतलब इनका लॉटरी कब लगेगा उसके डेट के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा और बताना चाहेंगे डिटेल में कुछ। हालांकि अगर आप जामिया में एडमिशन लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के सही से डिसाइड कर लीजिएगा तभी एडमिशन लीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट को हॉस्टल्स मिले। तो ऐसे में आपको बाहर स्टे करना पड़ेगा और उसके लिए फिर आपको अफोर्ड भी करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक बार आप थोड़ा देख लेंगे तभी आप डिसाइड करिएगा। तो चलिए थोड़ा सा भी हम बात कर लेते हैं। देखिए मुसीर फातिमा के अंदर खासकर जो स्टूडेंट, पहले हम नर्सरी का क्लियर कर ले रहे हैं। नर्सरी में जो टोटल सीट है 140 सीट्स है। एज लिमिट जो है नर्सरी का 3 से 4 साल रखा गया है, पहली चीज़। इसके अलावा इसमें वो एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं रहेगा। अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट नर्सरी में एडमिशन लेना चाहता है या प्री में एडमिशन लेना चाहता है या फर्स्ट में लेना चाहता है, हम बाकी आगे भी बात करेंगे, तो इनके डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे एडमिशन के टाइम। पहला, हर एक स्टूडेंट का बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा और दूसरा, जो भी स्टूडेंट फॉर्म फिल किए हैं उसका प्रिंट करा लीजिएगा, या एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल किया जामिया का उसका प्रिंट करा लीजिएगा। ये 2 चीज़ हो गया। इसके अलावा पेरेंट्स का वोटर आईडी कार्ड हो या आधार कार्ड हो, कोई भी एक आईडी प्रूफ चाहिए होगा। ये 3 चीज़ हो गया। साथ ही चौथी चीज़ जो आपको ज़रूरत पड़ेगा, वैक्सीनेशन कार्ड बनता है वो आपको बनाना पड़ेगा। पोलियो का जो मिलता था ना बच्चों को वो देते थे, वो या वैक्सीनेशन कार्ड आपको बनवा कर देना पड़ेगा। वैक्सीनेशन कार्ड बच्चे का होना चाहिए। ये 4 डॉक्यूमेंट किन स्टूडेंट को, नर्सरी में हो या प्री में हो या फर्स्ट में हो। हाँ, अगर आपका आधार बना हुआ है बच्चे का तो उसका ज़रूरत पड़ सकता है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि उस केस में जो पेरेंट्स का जो आधार है, आईडी प्रूफ है, वो आपको देना पड़ेगा। इसके साथ ही 2 और बातें। पहली बात ये कि जिन स्टूडेंट का चाहे वो नर्सरी में एडमिशन मिलता हो या प्री में मिलता हो या फर्स्ट में मिलता हो, इनको कोई ख़ास फैसिलिटी नहीं मिलता। ख़ास का मतलब कि आपको हॉस्टल फैसिलिटी नहीं मिलेगा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं मिलेगा, ये आपको खुद ही अरेंज करना पड़ेगा। आप जहाँ भी हो आप उस हिसाब से खुद आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो ये आपको मैं प्री नर्सरी फर्स्ट वालों को बताना चाह रहा हूँ। फॉर्म में तो आपने देखा ही कि क्या क्या ज़रूरत पड़ा था। सिंपल सी बात है, स्टूडेंट का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस प्रूफ, इसके अलावा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, गार्जियन का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और गार्जियन का साइन ज़रूरत पड़ा है। तो ये ज़्यादा कुछ डिटेल तो नहीं मांगे, बस एक कॉमन सी चीज़ मांगा गया है जो 80% स्टूडेंट के पास होगा ही होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। इसके साथ ही ये भी है कि अगर हम क्लास 6, 9th और 11th की बात करें तो आपको मालूम ही है कि 6, 9th और 11th में जो एडमिशन होगा वो एंट्रेंस बेस्ड होगा। तो जो इसका एंट्रेंस होगा वो दिल्ली में होगा। अब हम बात कर ले रहे हैं जो स्टूडेंट क्लास 6, 9th और 11th में इस बार एडमिशन लेना चाहते हैं उनके डॉक्यूमेंट के बारे में। तो पहली बात देख लीजिए, डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, प्लीज इंश्योर दैट डिटेल लाइक स्पेलिंग इन नेम, डेट ऑफ बर्थ
मतलब सारी चीज़ें करेक्ट होना चाहिए, इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आपका बिल्कुल ही करेक्ट होना चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। सबसे पहली चीज़ कि अगर कोई स्टूडेंट 6 में एडमिशन लेना चाहता है उसका 5th का मार्कशीट लगेगा। कोई अगर 9th में एडमिशन लेंगे तो उसके लिए 8th की मार्कशीट, और कोई अगर 11th में एडमिशन लेंगे तो 10th की मार्कशीट लगेगा। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगेगा, मेंशन किया जा चुका है। इसके अलावा आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेंगे। अब जैसे जो स्टूडेंट 6 में एडमिशन लेगा उसका 5th का कैरेक्टर बनेगा, 9th में लेंगे उनका 8 का कैरेक्टर बनेगा, और जो 11th में एडमिशन लेंगे उनका 10th का कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा यहाँ पे। इसके अलावा ये है कि आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसी प्रोस्पेक्टस में लास्ट में है, मैं आप दिखा दूंगा, बट वो ज़्यादा प्रॉब्लम वाली सीन, जिसे मुस्लिम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका एक सेल्फ डिक्लेरेशन वो सबमिट करके देना पड़ेगा। ये हो गया। इसके अलावा आपका टीसी के लिए माइग्रेशन टीसी देना पड़ेगा। एडमिट कार्ड, आप जामे में अपने फॉर्म फिल किया है तो आपके पास 2 चीज़ें हैं। एक तो आपके पास अभी फॉर्म फिल किया वो प्रिंट, और दूसरा जब आप एंट्रेंस देंगे उस टाइम एक एडमिट कार्ड आएगा, तो वो वाला एडमिट कार्ड भी आपको सबमिट करना पड़ेगा एडमिशन के टाइम में। तो टोटल डॉक्यूमेंट कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 2 इधर, यानी टोटल 7 हुआ। ये 7 हो गया। इसके बाद टीसी मैंने बताया। और अगर गैप है तो, मतलब गैप का मतलब जैसे अभी मान लीजिए कितने ईयर चल रहा है 2024 में, अभी स्टूडेंट मार्च में एंट्रेंस देंगे, बोर्ड एग्जाम देंगे, या जो भी हो 2024 में आप होंगे, मान ली 5th, अभी आप मान लिया अभी 5th में 4 में है। मान ली कोई स्टूडेंट 9th में एडमिशन लेना चाहता है, वो 8th में अभी 2024 में है। इस तरीके से मतलब करंट ईयर में जो भी स्टूडेंट जिनका करंट ईयर अभी चल रहा है, और अगर कोई स्टूडेंट 2023 में ही मान लीजिए कि 10th पास हुआ है, उसके हिसाब से 1 साल गैप होगा। या मान लीजिए कोई स्टूडेंट 8th जो है वो 2023 में ही किया होगा, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो 1 साल गैप हो गया ना। तो ये कहना चाह रहा है कि 1 साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। मतलब अगर कोई स्टूडेंट 2022 में मतलब 2022 में बोर्ड एग्ज़ाम दिया हो या 10th पास किया हो, वो स्टूडेंट जामिया में फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएगा। कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है? 24 में जो पास आउट हो रहे हैं, या 23 में, बस इससे पहले का नहीं, क्योंकि यहाँ पे साफ मेंशन है इंटरवेनिंग पीरियड में नॉट बी मोर देन 1 ईयर ऑफ क्लासेस 6, 9th और 11th, यानी 6, 9th, 11th में एडमिशन चाहिए, तो आपका 1 साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें हैं। इसके अलावा आधार कार्ड स्टूडेंट का लगेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन लगने वाले होंगे, जो कि मैंने आपको क्लियरली समझा दिया। मतलब हालांकि ये तो हर किसी के पास मिलता ही मिलता है, हर एक स्टूडेंट को। अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट में इशू होता है, अगर समझ नहीं आता है, तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे, या आने वाले टाइम में वीडियोस भी बना देंगे। फिर आपके एक सवाल होंगे कि जो सर्टिफिकेट होगा, बर्थ सर्टिफिकेट हो, कहाँ से? तो एक तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का बना होता है, या ऐसे तो जो भी लोकल अथॉरिटी का भी अगर बना हुआ है तो यहाँ पे काम चल जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं होगा। साथ ही थोड़ा सा बता दें, स्पोर्ट्स के थ्रू अगर जामे में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 9th और 11th में स्पोर्ट्स के थ्रू एडमिशन मिलता है। मतलब प्री नर्सरी 1st 6 में स्पोर्ट्स के थ्रू एडमिशन नहीं मिलता है। यहाँ पे इन्होंने सीट्स बता रखा है कि कितने सीट्स हैं, तो ये तो खैर इंपॉर्टेंट उतना भी नहीं है, जो था मैंने आपको बता चुके हैं। अब थोड़ा बता दे रहे हैं एज लिमिट के बारे में। नर्सरी में मैंने जो है एज लिमिट है 3 से 4 साल का है, प्री में 4 से 6 ईयर, और क्लास फर्स्ट में 5 से 7 ईयर। वही अगर कोई स्टूडेंट 6 में एडमिशन लेना चाहता है तो 10 से 12 साल रखा गया है। कोई स्टूडेंट 9 में एडमिशन लेना चाहता है तो 9th में अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है तो उनका जो एज लिमिट है वो मेरे ख्याल से 12 से 14 है। और अगर कोई स्टूडेंट 11th में एडमिशन लेना चाहता है तो मिनिमम आपका 15 और मैक्सिमम जो है 19, इसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगर इसके बीच में है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। हालांकि जामिया जो है डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन नहीं करता है, लेकिन यह है कि एडमिशन के टाइम में वो आपके डेट ऑफ बर्थ का ईयर ज़रूर चेक करते हैं कि आपके कितने साल हुआ। इसके साथ ही मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको मालूम है कि आपका जो एडमिशन होगा वो एंट्रेंस बेस्ड है, पर उसमें आपको OMR शीट ज़रूरत पड़ेगा। मतलब एंट्रेंस के दिन आपको OMR शीट मिले, उसको फिल करना होगा, तो OMR शीट के बारे में आपको बताया जाएगा। अब थोड़ा सा ना मैं फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में बता दूं कि देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जिन स्टूडेंट का जामिया सीनियर सेकेंडरी में एडमिशन मिलता है, चाहे वो 6 के अंदर हो, 9 का या 11 के अंदर हो, सीनियर सेकेंडरी में अगर आपको एडमिशन मिलता है तो जो फ़ी है वनली देख सकते हैं, मतलब 1 ईयर का जो फ़ी है वो देख सकते हैं 3725 रुपीज़ है 9th वालों के लिए। 10th वालों के लिए भी वही 11th 12th वालों का देख लीजिए फ़ी है। मतलब ये 9 10 का फ़ी हो गया, और ये 11 12 का फ़ी हो गया जिनका सीनियर सेकेंडरी में एडमिशन मिलता है। अभी आप देखिए कि यहाँ पे ऑलरेडी सीनियर सेकेंडरी है, 9 10 मैंने 12 बता दिया। अगर कोई स्टूडेंट उससे पीछे के क्लास में जाएगा तो इसी हिसाब से, मतलब अगर किसी स्टूडेंट का 9th में सीनियर सेकेंडरी में होता है, मिडिल स्कूल में होता है, तो उसमें आपको कम चार्जेस पे करना होगा। वही अगर कोई स्टूडेंट, खासकर समझिए यहाँ पे, जिन स्टूडेंट का अगर जामे में एडमिशन सैयद आबिद हुसैन में होता है, जिस भी स्टूडेंट का अगर जामे में सैयद आबिद हुसैन में होता है, चाहे वो क्लास 6 हो,
समझिए यहाँ पे प्री से लेके 6 तक का जो फ़ी है वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि नर्सरी में समझिए फ्री में है पढ़ाई, बट प्री हो गया, फर्स्ट हो गया, 6 हो गया, 9th हो गया, 11th, सब में फ़ी लगते हैं। तो जो जिन स्टूडेंट का प्री में होता है या फर्स्ट में एडमिशन मिलता है और बल्कि 5th तक, मतलब ऐसे समझिए कि नर्सरी में हो या प्री में एडमिशन मिलता है, तो आपका जो फ़ी है वो 1 साल का वो 25,576 रुपीज़ लगेगा। ये हो गया प्री नर्सरी का। इसके अलावा जिस स्टूडेंट का अगर क्लास 6 में एडमिशन मिलता है, मैं फिर से दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे 6 में अगर एडमिशन मिलता है तो 6 का जो फ़ी है 1 साल का वो इन्होंने 32,132 रुपीज़ रखा है। मतलब 1 साल का जो फ़ी है 32,132 रुपीज़ है। किसका? जिन स्टूडेंट का एडमिशन 6 में मिलेगा। और अगर प्री में एडमिशन मिलता है या फर्स्ट में मिलता है, उस केस में आपको फ़ी मैंने बता दी यहाँ पे। वही अगर किसी स्टूडेंट का जामिया में कौन सी क्लास में 11th में एडमिशन मिल जाए, अगर आपको 11th में एडमिशन मिलता है तो 35,000 रखा गया है। आप इस फ़ी को 2 इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं। पर समझिए इतना जो फ़ी है किसको पे करना पड़ेगा? जिन स्टूडेंट का नाम या एडमिशन किस में लेंगे, सीनियर सेकेंडरी में और जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी में कर लेते हैं, तो जामिया गर्ल्स एंड गर्ल्स वालों के लिए गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी जो सेल्फ फाइनेंस है, या सैयद आबिद भी सेल्फ फाइनेंस है, यानी सेल्फ फाइनेंस में आपका फ़ीस ज़्यादा लग रहा है। और जो रेगुलर है यानी कि जो जामिया, जैसे जामिया सीनियर सेकेंडरी हो गया, मुसीर फातिमा हो गया, इसमें बहुत कम फ़ी लगता है। तो ये फ़ी का डिफरेंसेस है। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स क्वेरी होता है कमेंट कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। OMR से रिलेटेड जल्दी वीडियो अपलोड किया जाएगा ताकि आपको काफ़ी बेनिफिट मिले।